अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 में हम टाइप नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 6 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो आपके पास टर्म्स मौजूद होगी और इंडिविजुअली उनके ऊपर क्यूब मौजूद होगा। जब भी इस किस्म का आपके पास सवाल होगा तो वो इस चीज के बराबर होगा। सेकंड, आपके पास माइनस में फॉर्मूला गिवन होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, माइनस है तो आपके पास पहला जो फैक्टर बनेगा वो माइनस का होगा, ए माइनस बी। देन सेकंड जो फैक्टर होगा उसके अंदर तीन टर्म्स मौजूद होंगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का है तो टू टर्म्स माइनस में होंगी और आगे की तीन टर्म्स प्लस में होंगी। प्लस का है तो स्टार्टिंग की जो पहली टर्म है जिसमें दो टर्म्स मौजूद है पहले फैक्टर में वो प्लस की होंगी और बाकी की आपके पास सेकंड टर्म सेकंड फैक्टर की सेकंड टर्म माइनस में होगी। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सारा उसके अंदर सब तमाम पार्ट्स में पार्ट 1 जो है ये अप्लाई हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में तमाम पार्ट्स में पार्ट 2 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करनी है हमने, जितने भी सवाल दिए हैं उनको फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब। ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं समझिएगा इसको, ये क्यूब है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, ऊपर पावर क्यूब में मौजूद है। पावर जब क्यूब में मौजूद होगी तो हमें टर्म्स को भी क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्स के ऊपर क्यूब है, इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करके होल क्यूब बना सकते हैं। प्लस 8, हम जानते हैं कि 2 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो आपने 2 को ब्रैकेट में रखा और वेरिएबल y को ब्रैकेट में रखा और होल क्यूब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपने रखी है वो ए के बराबर होगी और सेकंड टर्म की वैल्यू बी के बराबर होगी। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो राइट हैंड साइड है आपके पास ए प्लस बी। सो ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y देन एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद हम वेरिएबल को अरेंज करते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद थी सवाल में, हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल किया। इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है a रेज टू द पावर 11 प्लस a स्क्वायर b पावर 9। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास कॉमन लेना। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लीजिए। यहाँ a की पावर 11 है और यहाँ a की पावर 2 है। कॉमन लेने का आसान तरीका ये होता है कि तमाम टर्म्स के अंदर आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी। तो ए स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, 11 में से 2 को माइनस कर दें तो 9 आंसर आता है। ए रेज टू द पावर 9 प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से भी बी पावर 9 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को तो एज इट इज कॉपी करके रखना है क्योंकि ये कॉमन लिया था, ये एक फैक्टर है, ये आपके साथ आंसर में एंड तक आंसर में मौजूद रहेगा। 9 के ऊपर पावर 9 है तो हमें इसको क्यूब में ब्रेक करना है। सो इसे क्यूब में ब्रेक करने के लिए 3 3 9 होता है। ब्रैकेट के अंदर आप ए क्यूब रखेंगे और होल क्यूब अप्लाई हो जाएगा। बी के साथ भी सेम यही काम करना है आपने। देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है आपके पास फर्स्ट टर्म की वो a कहलाएगी, a इक्वल्स टू ए क्यूब, एंड सेकेंड टर्म आपके पास होती है b की वैल्यू b इक्वल्स टू बी क्यूब। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें इसे पुट करना है। तो a हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, देन अगेन ब्रैकेट a क्यूब माइनस a क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा और डबल ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 टू ज़ा 6 ब्रैकेट। अच्छा, ये जो हमने a कॉमन लिया था ये लाजमी आप इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर भी ये a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन 3 टू ज़ा 6 a रेज टू द पावर 6 माइनस ए बी ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6, बी की पावर आ जाएगी आपके पास 6। अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर और ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इनको छोड़ के सेंटर वाला जो आपके पास फैक्टर है इसके ऊपर भी आपके पास अगेन सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आप इसके साथ अगेन फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसके बाद आंसर दे देंगे। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ए इक्वल है ए के और बी भी इक्वल है बी के। ए की जगह आप पुट करेंगे ए एंड बी की जगह बी। अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले आप इन दोनों वैल्यूज को कॉपी कर लीजिए, ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, या इनको लास्ट में रखते हैं, ए क्यूब को पहले रखेंगे, ए क्यूब। अब सेंटर में आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी देन ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एज इट इज फॉर्मूला ही कॉपी हो गया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो थे ए और बी की वैल्यू ए बी ही गिवन थी। ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट वाला फैक्टर आप इसके बाद लिख दीजिए, ये हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6 बी की पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, ए रेज टू द पावर 6 प्लस 1। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है क्यूब में। फर्स्ट टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपके पास पावर 6 मौजूद है तो पावर 6 ए का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है क्यूब के। ठीक है, 3 टू ज़ा 6 बन जाएगा, प्लस 1 की पावर अगर आप कुछ भी है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, 1 के ऊपर कोई भी पावर करें वो 1 के ही बराबर होगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए बराबर है ए के और बी बराबर है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन हो जाएगी, ए आपके पास ए के बराबर है प्लस 1 देन ए स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस 1 ए स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 6 थी ना पावर, तो ए आपके पास स्क्वायर में आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, ए रेज टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से करना है आपने। सबसे पहले आप चेक कर लें ए क्यूब बी क्यूब, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के ऊपर क्यूब मौजूद है, प्लस 512। अब 512 ऐसा कोई नंबर था जिसका क्यूब लिया गया था तो 512 आया था।
सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद कन्वर्ट करना है इसे क्यूब में। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 512 का 8 से। 8 के टेबल में आपके पास ये 3 टाइम्स हम जब इसके फैक्टर लेंगे तो ये आपके पास 8 का क्यूब बन जाएगा 512। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे प्लस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज गिवन होती है वो ए होती है। सो ए इक्वल्स टू ए बी, ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू 8। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमने ए बी की वैल्यूज को पुट करना है, फिर सॉल्व करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ए प्लस बी, ए बी प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, ए स्क्वायर आपके पास है ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी 8 प्लस 8 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी प्लस 8 अगेन ब्रैकेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 6। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ए बी दोनों वेरिएबल्स पे क्यूब है, हमने होल क्यूब कर दिया। 27 हम जानते हैं कि 3 का क्यूब जो होता है 27 के बराबर होता है, बी के ऊपर पावर 6 है तो बी स्क्वायर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से आपने वैल्यू मालूम करनी है ए की, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म की वो ए होता है और सेकेंड टर्म की वो बी होता है। 3b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए बी प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, ए का स्क्वायर यानी कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं, ए बी प्लस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 आपके पास पहले आ जाएगा, ए अकेला है, बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देन प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, बी 2 2 ज़ा 4, बी रेज टू द पावर 4। अच्छा भैया अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में हमने स्टार्टिंग में कॉमन नहीं लिया, यहाँ ए क्यूब है बी क्यूब है और 27 बी रेज टू द पावर 6 है, तो 3 और 3 यहाँ से बी क्यूब कॉमन आ सकता था ना, बट हम कॉमन लेना भूल गए। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं बी को। अगर यहाँ से हम बी कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस 3b। ठीक है, अब सेकंड आपके पास यहाँ से कॉमन लेना है, बी स्क्वायर बी क्यूब बी पावर 4। इन तीनों में सबसे छोटी पावर बी की क्या है, बी स्क्वायर है, तो आपने बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आपके पास बच गया ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर और बी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लें क्योंकि ये फैक्टर बन रहे हैं। बी की पावर 2 बी की पावर 1 दोनों को प्लस किया तो बी की पावर क्या हो जाएगी 3, देन ए प्लस 3b और अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बट पहला तरीका जो है आपका वही सही है कि हम कॉमन ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन केस अगर आप कॉमन लेना भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से लास्ट में कॉमन लेके आंसर दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो इस सवाल को हम दोबारा से करते हैं कॉमन लेकर। दोबारा से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 6। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब बी क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, बी क्यूब आपके पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा
और ब्रैकेट में हम लगाएंगे ए क्यूब प्लस 27 यानी कि 3b होल क्यूब। इस पे लग जाएगा आपके पास फॉर्मूला हम जानते हैं ए क्यूब, वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास ए इक्वल है ए के और बी इक्वल है आपके पास 3b के। फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो फॉर्मूला आपके पास ये है, उससे पहले हम b लाजमी लिखेंगे b क्यूब क्योंकि ये हमने कॉमन लिया था। देन a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, a का स्क्वायर माइनस a 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर a b क्यूब a प्लस 3b, देन अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9 और b स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप चाहें तो पहले जैसे समझाया उस पैटर्न से कर लें, अदरवाइज ये ज़्यादा बेहतर है। पार्ट नंबर 6, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 125 प्लस 125 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्यूब में कन्वर्ट किया। x डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई x का होल क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप a की वैल्यू बता दीजिए। a बराबर है x डिवाइडेड बाई 5 के और b बराबर है 5 डिवाइडेड बाई x के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास फॉर्मूले में गिवन है, हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो राइट हैंड साइड हो जाएगी आपके पास x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x, देन a स्क्वायर यानी कि 5 x डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई x, देन प्लस 5 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखें x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सेकेंड टर्म में आपके पास 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। इन दोनों को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और जहाँ प्लस या माइनस का साइन होता है तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेना लाजमी होता है और मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का यहाँ आ जाएगा 1, देन प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7, x रेज टू द पावर 9 प्लस x क्यूब y की पावर 6 z पावर 9। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इन्हें कन्वर्ट करना है हमने क्यूब फॉर्म में। तो 9 को तो हम ब्रेक करते हैं अगर, तो वो 3 3 से ब्रेक हो जाएगा, 3 3 9, एक 3 अंदर आएगा, दूसरा 3 ब्रैकेट से बाहर। अब b की वैल्यू मालूम करनी है तो x के ऊपर आपके पास क्यूब है तो क्यूब तो ऑलरेडी बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। ठीक है, अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से समझते हैं। देखें, पहले आप क्यूब बना दीजिए, बाहर लग गया क्यूब, x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ सिर्फ x अकेला आ जाएगा, जब क्यूब होल क्यूब खोलेंगे तो क्यूब अप्लाई हो जाएगा। y के ऊपर पावर 6 है, 6 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 6 आ जाए? 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देन z की पावर है 9, 3 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 3 जा 9। ओके, तो आपके पास ये b की वैल्यू बन गई ब्रैकेट के अंदर a x क्यूब एंड b x y स्क्वायर z की पावर 3। अब आप फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में से पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर दे दीजिए। x क्यूब प्लस x y स्क्वायर z पावर 3, अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर यानी कि x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस x क्यूब x y स्क्वायर z पावर 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप पहला फैक्टर तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सेकेंड आपके पास होगा 3 टू ज़ा 6 एक्स की पावर 6 माइनस, अब ये एक्स क्यूब है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 3 प्लस 1 4, बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर जेड पावर 3 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, बाहर स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2 अगेन 2 2 टू ज़ा 4 वाई पावर 4 3 टू ज़ा 6 जेड पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस सवाल में भी हमने अगेन वही गलती कर दी कि कॉमन नहीं लिया, x की पावर 9 है या x की पावर 3 है। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो आप लोग खुद कीजिएगा, मैं यहीं से आपको समझा रही हूँ। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स क्यूब है और ये x है, तो यहाँ से x आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बच गया x, 6 में से 2 गए 4 माइनस 4 में से 2 गए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाहर गया y पावर 4 z पावर 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 3 प्लस वाई पावर 4 जेड पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका जो सेकेंड मेथड है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, कॉमन लेना, आपने उसी मेथड से करना है, पहले कॉमन ले लीजिएगा उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सेम यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, x पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाय x पावर 3। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद क्यूब में से कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होल पावर क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर 3। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a की वैल्यू आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है ये a की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय x। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला आपके पास है a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड b 2 डिवाइडेड बाय x, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस होल स्क्वायर आएगा इसके ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और b आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन क्या हो रही है, ये x की पावर 1 है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उसे एज इट इज कॉपी करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर है 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पार्ट नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब। प्रीवियस सवाल में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास टाइप नंबर 6 यहाँ पर यूज होगी, और टाइप नंबर 6 के अंदर हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस का फार्मूला अप्लाई किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम माइनस के फार्मूले को लेके तमाम पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेम वही काम करना है इसके अंदर, बस यहाँ पे माइनस है, प्लस था प्रीवियस सवाल में और यहाँ पर माइनस का साइन है, उसकी वजह से आपका थोड़ा सा फॉर्मूले में साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यूज वगैरह सब सेम रहेंगी। ठीक है, सवाल को आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद सेम वही काम करना है,
क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है एक्स और बी की वैल्यू है 2y, जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं वही आपके पास ए बी की वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड फॉर्मूले के अंदर ए बी की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2y, देन अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2y प्लस 2y होल स्क्वायर से अब सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट पहले आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से हमने करना है। पार्ट नंबर 2 सवाल लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद कॉपी कर लेंगे सवाल को एज इट इज, फिर इसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब अगेन इसका होल क्यूब माइनस 2y क्यूब अगेन होल क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ से ए की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है वो ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब, बी की वैल्यू 2y क्यूब। फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में पुट करने से ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 2y क्यूब, ए क्यूब एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट ए पे स्क्वायर है यानी कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, एक्स की पावर 3 टू ज़ा 6 प्लस कॉफिशिएंट पहले लिखेंगे देन एक्स क्यूब वाई बी क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 टू ज़ा 6, वाई रेज टू द पावर 6। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 125। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। देन उसके बाद आपने इसे क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 का होल क्यूब। ये वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद आप ए की वैल्यू बताइए। ए आपके पास 10 है और बी आपके पास एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 है। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट ए पे स्क्वायर है, इट मीन्स 10 के ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस 10 और बी आपके पास है एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अगर कैंसिलेशन हो रही है तो उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पर आपके पास 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5, 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100 के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 एक्स वाई देन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। ये आपके पास हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, a रेज टू द पावर 6 माइनस b रेज टू द पावर 6। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहां कहीं भी आपसे फैक्टर पूछा जाए किसी भी सवाल का और पावर जो है आपके पास 6 गिवन हो या फिर 12 गिवन हो, तो आप लोग हमेशा उसको पहले स्क्वायर में तोड़ेंगे, उसके बाद क्यूब अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि पहले हम स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे आगे चल के क्यूब का बनेगा तो फिर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, ए क्यूब होल पावर स्क्वायर माइनस बी क्यूब होल पावर स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर ए आपके पास बराबर है ए क्यूब के और बी इक्वल है बी क्यूब के।
सो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगेन फॉर्मूले, दो फॉर्मूलाज अप्लाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड फॉर्मूला आपके पास यहाँ अप्लाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम जानते हैं एक जो है ए के बराबर है और बी के बराबर है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सेम फॉर्मूला ही बन जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगेन ए माइनस बी, यहाँ प्लस होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे आप अगर आप चाहें तो अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी पहले, फिर ए प्लस बी, फिर उसके बाद माइनस को हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देन अगेन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5, x रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 12। सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 का क्यूब 64 होता है और b 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर a आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और b इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ आपके पास है a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। अगेन ब्रैकेट यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस a की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, b की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 देन प्लस 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसे कैंसिल कर देंगे। ये स्क्वायर इस पावर 4 से कैंसिल होगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 देन ब्रैकेट x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस यहाँ से आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4 2 8 x रेज टू द पावर 8। अब यहाँ पर आपके पास अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं बी स्क्वायर में। बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और यहाँ पावर 4 थी, स्क्वायर किया तो फिर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। और आगे का जो ये फैक्टर है आपके पास ये सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। x पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय x पावर 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए इक्वल है एक्स अपॉन 2 के और बी इक्वल है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के। सो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ए की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, पहला फैक्टर ये बनेगा। दूसरा फैक्टर आपके पास बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है,
देन लास्ट आपके पास जो हमने फैक्टर इससे सॉल्व किया था वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जो इसके बराबर है x पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 116 डिवाइडेड बाय x पावर 8। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, बुक में आपके पास इन्होंने आंसर जो है वो यहाँ पर ही छोड़ दिया है, इसको मजीद आगे सॉल्व नहीं किया। बुक में आपको मैं दिखा दूं, इन्होंने आंसर नंबर 5 का यहाँ ही छोड़ा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4। देन आगे की सेम यही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तक इन्होंने आंसर को छोड़ा है, बट आप यहाँ पर आंसर को नहीं छोड़ेंगे। आपने यहाँ आंसर नहीं छोड़ना, आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ओके, पार्ट नंबर 6, x रेज टू द पावर 12 माइनस y रेज टू द पावर 12। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए पावर 12 है। प्रीवियस हमने पार्ट नंबर 4 में यही पढ़ा था कि अगर पावर 6 होगी तो हम उसे स्क्वायर फॉर्म में पहले तोड़ेंगे, उसके बाद अगर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पर भी यही काम है। 12 और 6 के लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमने स्क्वायर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास हो गया 6 टू द 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए इक्वल है एक्स रेज टू द पावर 6, बी इक्वल है वाई रेज टू द पावर 6 के। सो यहाँ पर अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स 6 माइनस वाई रेज टू द पावर 6, then x पावर 6 प्लस y रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फैक्टर पे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन फर्स्ट पे इसे हम मजीद स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन पावर 6 बन गई, तो अगेन आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो वो नंबर होता है 3। 3 टू द 6, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फैक्टर बना जिसपे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और सेकंड फैक्टर आपके पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के, और ए इक्वल है आपके पास एक्स क्यूब के, और बी इक्वल है आपके पास वाई क्यूब के। तो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास एक फैक्टर बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेकेंड फैक्टर बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और थर्ड जो आपके पास फैक्टर गिवन था उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, पावर 6 प्लस वाई पावर 6, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे हमने लिख के बताना है कि भाई सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं ये आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, देन लास्ट फैक्टर आपका है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, y पावर 6। अब यहाँ पे बताइए भाई फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है। वी नो दैट ए क्यूब माइनस, पहले माइनस में हो रहा है, बी क्यूब इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरीके से सेकेंड आपके पास होता है ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म पे आपके पास अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेकंड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अप्लाई करते हैं इन दोनों फार्मूलाज को, इन दोनों फार्मूला को अप्लाई करके वैल्यूज में पुट करते हैं।
तो पहले फॉर्मूला आपके पास बनेगा a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर था, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये अप्लाई हो गया। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ मैं नीचे लिखूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ नीचे आ जाएगा ये x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर। और थर्ड फैक्टर जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। थर्ड फैक्टर आपके पास क्या था, x पावर 6 प्लस वाई पावर 6। ओके, देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x माइनस वाई, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड ये भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम सबसे लास्ट वाले फैक्टर पे फॉर्मूला बनाते हैं और उसके बाद उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसे अगर हम ब्रेक करते हैं, पावर 6 है, जब पावर 6 आएगी तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसे हम डायरेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते, तो ये डायरेक्ट आपके पास क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना है x की पावर 2 होल क्यूब प्लस y की पावर 2 होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। We know that a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और यहाँ पर आपके पास a इक्वल है एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल है वाई स्क्वायर के। तो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, ये दोनों चीजें अरेंज भी करते हुए चलते हैं। यहाँ पर हम दो फैक्टर को पहले लिखेंगे और फिर तीन फैक्टर्स को साथ में, x माइनस वाई, सेकेंड x प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला हम नीचे से अप्लाई करते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में सिर्फ दोबारा से सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई देन x प्लस वाई, पहले माइनस की वैल्यू को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की। और ये कहलाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 27 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 8 वाई की पावर 6। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 27 3 का क्यूब जो है 27 के बराबर होता है और एक्स क्यूब होल क्यूब लिख दिया जाएगा, और 2 का क्यूब 8 होता है, 2 वाई स्क्वायर देन होल क्यूब, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का।
ए इक्वल है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय एक्स के और पी गिवन है 2y स्क्वायर के। फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी यानी कि 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2y स्क्वायर देन 3 डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड स्टेप में 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपके पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो ये बन जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 3 डिवाइडेड बाय एक्स कॉपी करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 वाई स्क्वायर देन प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y की पावर 4। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2y स्क्वायर देन 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4y पावर 4। ये हो जाएगा आपके पास इसका फाइनल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। सवाल है आपके पास 8 x की पावर 6 माइनस 1/7 29। सॉल्यूशन के बाद सवाल कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से इसे क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 729 का आप एलसीएम ले लीजिए, वो 9 के क्यूब के बराबर होता है। सो यहाँ पे a की वैल्यू फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और a की वैल्यू आपके पास है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू है 1/9। सो फॉर्मूले में पुट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1/9 ब्रैकेट क्लोज देन अगेन ब्रैकेट a 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/9 प्लस 1/9 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1/9 ब्रैकेट क्लोज देन अगेन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 x की पावर 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 डिवाइडेड बाय 9 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज नंबर 4.5 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 4.6 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।